क्लासेस और आज हम आपके लिए कुछ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस लाए हैं। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड या उसके बाद भी, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज हम लाए हैं आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग में सीमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ P इज़ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन कंडक्टिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑन सीमेंट इज़। अगर P हमारी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना यूज़ होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं 0.6P, 0.85P, 0.6P एंड 0.8P। तो आप अपना आंसर अपने माइंड में चूज़ कर सकते हैं कि क्या आंसर होगा इसका। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पर सीमेंट की बात हो रही है, तो सीमेंट के लिए इसका आंसर हो जाएगा 0.85P। मतलब जो हमारी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है P, उसका 85% हम इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशो नीडेड इज़। तो जो आपके सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए है वो वाटर सीमेंट रेशो कितनी यूज़ होती है। आपके ऑप्शंस हैं लेस देन 0.25, मोर देन 0.25 बट लेस देन 0.35, मोर देन 0.35 बट लेस देन 0.45 एंड मोर देन 0.45 बट लेस देन 0.60। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीमेंट की। अगर हम कंक्रीट की बात कर रहे होते तो वाटर सीमेंट रेशो कितना लेते हैं आपको पता है, 0.45 से 0.60 तक। लेकिन अगर वाटर सीमेंट रेशो सिर्फ सीमेंट की हाइड्रेशन की बात की जाए तो आंसर कितना आएगा, 0.35 टू 0.45। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर। अभी हमने इससे रिलेटेड एक पहला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने इनिशियल सेटिंग टाइम में स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की बात की थी। तो अगर हमें सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट निकालना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट की। मतलब कितना वाटर सीमेंट की हाइड्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई एलुमिना सीमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर अ मिक्सचर ऑफ। जो हाई एलुमिना सीमेंट होता है उसके कंपोनेंट्स क्या रहते हैं बेसिकली, तो लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट, लाइमस्टोन बॉक्साइट एंड जिप्सम, लाइमस्टोन जिप्सम एंड क्ले एंड डी ऑप्शन इज लाइमस्टोन जिप्सम बॉक्साइट क्ले एंड चॉक। तो जो आपका हाई एलुमिना सीमेंट है उसके जो कंपोनेंट्स रहते हैं दैट इज़ लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। जो आपकी फाइनेस ऑफ सीमेंट है उसको आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं एयर कंटेंट मेथड, एयर परमेबिलिटी मेथड, लीच एटलियर्स एपरेटस एंड विकेट्स एपरेटस। तो इसमें आपको जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें विकेट सेपरेटस हमने पढ़ा इनिशियल सेटिंग टाइम उसके लिए यूज़ किया जाता है। लीच एटलियर्स एपरेटस साउंडनेस के लिए यूज़ किया जाता है। और एयर कंटेंट मेथड किसी भी सैंपल में एयर कंटेंट को पता करने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, एयर परमेबिलिटी मेथड कि कितनी एयर उसमें आ सकती है उससे हम उसका स्पेसिफिक एरिया निकाल सकते हैं जिससे हमें उसकी फाइनेस का पता चल जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट ऑन सीमेंट डिजाइंड टू एक्सेलरेट द स्लेकिंग प्रोसेस ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट एंड टू डिटरमिन द रिजल्टिंग एक्सपेंशन इन अ शॉर्ट टाइम इज। मतलब ये लाइन आपको डिटरमिन द रिजल्टिंग एक्सपेंशन इन अ शॉर्ट टाइम, मतलब एक्सपेंशन की बात हो रही है किसी भी सीमेंट के सैंपल की, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट आपको पता है कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना ऐड होगा हाइड्रेशन के लिए, सेटिंग टाइम इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए यूज़ होता है। तो इसका आंसर होगा बी, साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट हमें क्या बताता है कि सीमेंट कितना साउंड है, मतलब उसमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कितनी है। और इसके लिए कौन सा एपरेटस हम यूज़ करते थे,
लीच एटलियर्स एपरेटस, और साउंडनेस कितनी आनी चाहिए, नॉट मोर देन 10%. द नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, ओपीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो ये आपको याद होना चाहिए बिना ऑप्शंस देखे भी. ऑप्शंस है 4.92, 3.15, 2.05 एंड 1.83. तो आपने सीमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जब आप उसको पानी में रखते हैं या पानी में डालते हैं तो सीमेंट शुड नॉट फ्लोट ऑन वाटर. मतलब एक से तो ज़्यादा होगी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेकिन कितने गुना होती है, लगभग 3 गुना. तो इसका आंसर 3.15. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर साइज ऑफ मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज. हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट की. तो उसका मोल्ड हम कितना यूज़ करते हैं, तो ये रहे आपके ऑप्शंस. तो जब हम कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं तो कितना साइज़ का मोल्ड करते हैं, 15 सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन जब हम सीमेंट की बात करते हैं तो उसमें 7.05 सेंटीमीटर क्यूब हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्विक सेटिंग सीमेंट हैज़ एन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ अबाउट. इनिशियल सेटिंग टाइम की बात की जा रही है, लेकिन जल्दी जल्दी में गलत आंसर नहीं टिक करेंगे. सीमेंट कौन सा, क्विक सेटिंग सीमेंट यूज़ कर रहे हैं. क्विक सेटिंग सीमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है. तो किसकी जो इसका सेटिंग टाइम आएगा वो आएगा 5 मिनट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिका ऑक्साइड. तो इनका एक आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है किसके अंदर, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर. तो इसका आंसर आ जाएगा, सबसे पहले होता है एल्यूमिना, फिर सिलिका और फिर कैल्शियम ऑक्साइड. 1, 3, 2, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ये जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये या तो यूपीएससी में पूछे गए हैं या फिर एसएससी जेई में पूछे गए हैं या फिर स्टेट जेईज में पूछे गए हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो आप इनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, इस वीडियोस को बार बार देख सकते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चंस ध्यान में रहें और आप इनको अगर एग्ज़ाम में आपको दिखते हैं तो एकदम से आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि इसका आंसर ये होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इंक्रीज इन द फाइनेस ऑफ सीमेंट. अगर आप सीमेंट की फाइनेस इंक्रीज कर दोगे तो उस पर सीमेंट पे क्या इसका इफेक्ट होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन इज रिड्यूसेस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लीड्स टू हायर श्रिंकेज. बी ऑप्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड रिड्यूसेस द रेट ऑफ डिटीरियोरेशन. सी ऑप्शन, डिक्रीजेस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड इंक्रीज द ब्लीडिंग ऑफ सीमेंट. एंड डी ऑप्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लीड्स टू हायर श्रिंकेज. तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए जैसे आप फाइनेस ऑफ सीमेंट इंक्रीज करते हैं तो जो केमिकल रिएक्शन के लिए, हाइड्रेशन के लिए जो एरिया चाहिए होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है. तो उससे रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी इंक्रीज़ हो जाता है. लेकिन जैसे रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इंक्रीज़ होता है उससे हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा निकलेगी, तो उसकी वजह से श्रिंकेज भी ज़्यादा होगी. तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट. सीमेंट का सबसे ज़्यादा मोस्ट डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मतलब कौन सा एलिमेंट जो है वो सीमेंट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. सिलिका, लाइम, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना. तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, आपका आंसर है लाइम. लाइम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद सिलिका और फिर एल्यूमिना एंड देन मैग्नीशिया. ये साथ में आपको यहाँ पर आप इनकी परसेंटेज भी दी गई है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ लाइम इन सीमेंट लीड्स टू. अगर आप लाइम कम डालेंगे सीमेंट में तो उससे क्या होगा. आपके ऑप्शंस हैं अनसाउंड सीमेंट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सीमेंट, क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट और एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट. तो इसकी वजह से क्या होगा, क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट. लाइम क्या करता है, एक तरह से एक्सेलरेटर का काम करता है. प्रेजेंस ऑफ लाइम इन सफिशिएंट क्वांटिटी इज नेसेसरी टू फॉर्म सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स ऑफ कैल्शियम, बट एक्सेस लाइम लीड्स टू एक्सपेंशन, डिसइंटीग्रेशन एंड अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट डज कैल्शियम सल्फेट हैव ऑन सीमेंट? कैल्शियम सल्फेट का सीमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? तो रिटार्ड्स सेटिंग एक्शन, एक्ट्स एज अ फ्लक्स, इम्पार्ट्स कलर और रिड्यूसेस स्ट्रेंथ। तो कैल्शियम सल्फेट जो है फ्रेंड्स वो क्या करता है, एक तरह से रिटार्डर का काम करता है, मतलब वो रेट ऑफ हाइड्रेशन को कम कर देता है। तो एक तरह से ये रिटार्डर का काम करता है और ये जिप्सम में पाया जाता है। तो जिप्सम भी आपका एक तरह से रिटार्डर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स अ क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू सीमेंट? इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है जो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी सीमेंट में ऐड करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इनमें से जो एक्सेलरेटर जिसे हम बोल सकते हैं वो कौन सा है? वो है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिना इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन सीमेंट बट इट हेल्प्स इन क्विक सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स ग्रीनिश कलर टू सीमेंट? कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं सीमेंट के, उसमें जो कलर इम्पार्ट करता है वो क्या करता है? कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट। फेराइट मतलब ये एक तरह से आयरन से रिलेटेड है। तो कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनाइट आर प्योर वाइट मिनरल्स, बट ferrite is brown in color, but due to the absorption of light by magnesium present as an impurity, greenish gray color is imparted to cement. Next question, excess of alkali in cement results in dry cement paste, efflorescence, less plasticity, unsound सीमेंट। तो आपको पता है कि एल्कलीज की वजह से एफ्लोरेसेंस हो जाती है। एफ्लोरेसेंस क्या होती है? जो भी आप किसी स्ट्रक्चर की बाहर वाली लेयर पे कोई वाइट पाउडर टाइप कुछ देखते हो तो वो किसकी वजह से होता है? एल्कलीज की वजह से, एक्सेस ऑफ एल्कलीज, और इसको हम बोलते क्या हैं? एफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेजर इंग्रेडिएंट्स आर प्रेजेंट इन द कंपोजिशन ऑफ सीमेंट? कितने मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो यूज़ होते हैं कंपोजिशन ऑफ सीमेंट में? तो आपके ऑप्शंस 8, 5, 10 और 6। तो इसका आंसर है 8। और कौन कौन से कंपोनेंट्स आप सभी को पता है? लाइम, सिलिका, एलुमिना, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड एल्कलीज। इन सब की आपको परसेंटेज भी पता होनी चाहिए और साथ ही साथ इनका जो ये काम करते हैं सीमेंट के अंदर, इनका क्या इफेक्ट होता है। एक्सेस में हो जाए तो क्या होता है और डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। सल्फर इन सीमेंट इज प्रेजेंट इन व्हाट अमाउंट इन सीमेंट? सल्फर की कितनी परसेंटेज होती है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है 1 to 2.5%। और जो आपका आयरन ऑक्साइड है साथ ही साथ उसकी भी आपको याद होनी चाहिए, 0.5 to 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आफ्टर 5% इज हार्मफुल टू सीमेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज ट्रू। जो एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम है ये क्या करता है? प्रॉब्लम कॉज करता है स्ट्रक्चर बिल्डिंग में, ठीक है, और इसकी वजह से क्रैक्स आते हैं मोटार और कंक्रीट के। इस साथ इन क्वेश्चंस को खुद भी अटेम्प्ट करते रहिए और जो भी आपका स्कोर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर जो भी अगर आपको इन क्वेश्चंस में या और भी कोई डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ सीमेंट? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है सीमेंट के पार्टिकल साइज़ के बारे में। तो आपके ऑप्शंस 15 माइक्रोन्स, 45 माइक्रोन्स, 75 माइक्रोन्स और 100 माइक्रोन्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 15 माइक्रोन्स। मतलब जो एवरेज साइज़ ऑफ सीमेंट पार्टिकल है वो 15 माइक्रोन्स के बराबर होता है। देखो जब हम इसकी सीव एनालिसिस करते हैं तो जो 95% ऑफ द सीमेंट पार्टिकल्स होते हैं वो 45 माइक्रोन से कम होने चाहिए, और इनका एवरेज पार्टिकल साइज जो निकल कर आता है वो 15 माइक्रोन्स के बराबर आता है। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 1 mm कितने माइक्रोन्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साउंडनेस ऑफ सीमेंट? साउंडनेस ऑफ सीमेंट का क्या मीनिंग होता है?
तो इसके ऑप्शंस एबिलिटी टू फ्लो व्हेन मिक्स्ड, एबिलिटी टू मेक रिंगिंग नॉइज व्हेन स्ट्रक, एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड साउंड स्ट्रक्चर और एबिलिटी टू रिटेन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग। तो साउंडनेस का अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग मीनिंग निकल कर आता है। जैसे बी ऑप्शन आप रिंगिंग नॉइज के बारे में बोलोगे तो वो ब्रिक्स के लिए निकल कर आता है। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स या फिर कोई और मटेरियल होगा, जैसे स्टील कितना साउंड है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग या साउंड स्ट्रक्चर, उसको हम साउंड बोलेंगे। और अगर एबिलिटी टू रिटेन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग की बात करते हैं तो वो किसके लिए यूज़ होता है, सीमेंट के लिए। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। मतलब जब सीमेंट सेट होता है और हार्ड होता है तो उसके बाद इट शुड नॉट अंडरगो एनी वॉल्यूम चेंज। और कौन सा हम इसके लिए मेथड यूज़ करते हैं, लीच एटलियर्स एपरेटस और मेथड। और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का कितना परसेंटेज लेते हैं, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इक्विपमेंट इज़ यूज्ड टू टेस्ट द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबको ये इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन ये सबको पता है कि विकेट एपरेटस का यूज़ किया जाता है। और जो आपका कोर कटर मेथड है उसको यूज़ करते हैं ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल यूज़ करने के लिए। वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं मेनली सीव एनालिसिस में। और यूटीएम मशीन तो आपको पता है कि अलग अलग टेंशन, बियरिंग, शेयरिंग ऑफ वेरियस मटेरियल्स, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डेप्थ द नीडल इन विकेट apparatus should penetrate into the cement paste in consistency test। जो आप विकेट apparatus में कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं तो जो आपकी नीडल है उसकी पेनिट्रेशन की डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो आपके ऑप्शंस 33 to 35 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम ऑफ द मोल्ड, 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप ऑफ द मोल्ड, 33 to 35 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप ऑफ द मोल्ड, और डी 33 to 35 mm फ्रॉम बॉटम ऑफ द मोल्ड। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अलग अलग तरह से एग्जामिनर आपके साथ ऑप्शन में चेंज कर सकता है। जैसे ऑप्शन ए में सेंटीमीटर दिया है, बी में mm, सी में सेंटीमीटर और डी में mm। तो आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। और साथ ही इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बॉटम ऑफ द मोल्ड होता है या टॉप ऑफ द मोल्ड होता है। तो जो आपकी विकेट्स नीडल होती है वो 40 mm की उसकी लेंथ होती है, तो टॉप ऑफ द मोल्ड से 33 to 35 mm की पेनिट्रेशन होनी चाहिए। मतलब जो नीचे गैप बचता है वो 5 to 7 mm होना चाहिए। और इसकी एक्सप्लेनेशन कहाँ पर दी गई है, IS 4031 पार्ट 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ग्रीन सीमेंट। ग्रीन सीमेंट क्या है। तो आपके ऑप्शंस ग्रीन कलर्ड सीमेंट, सीमेंट मिक्स्ड विद प्लांट प्रोडक्ट्स, सीमेंट मिक्स्ड विद रिसाइकल्ड मटेरियल्स, सीमेंट मिक्स्ड विद ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन सीमेंट, अगर आप ग्रीन वर्ड देख रहे हैं तो प्लांट्स के साथ या ग्रीन कलर के साथ आप नहीं जाएंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा सीमेंट मिक्स्ड विद रिसाइकल्ड मटेरियल्स। मतलब जो भी आप सीमेंट की प्रोडक्शन में जब आप रिसाइकल्ड मटेरियल्स का यूज़ करते हैं तो उसको ग्रीन सीमेंट कहा जाता है। और ग्रीन सीमेंट इज़ अ सीमेंटियस मटेरियल विच एम्प्लॉयज द यूज़ ऑफ ऑप्टिमाइज्ड रिसाइकल्ड मटेरियल्स। दिस कैन मीट और इवन एक्सीड द फंक्शनल परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। मतलब ये लगभग बराबर या उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट सीमेंट कैन कॉज सीवियर स्किन बर्न्स इफ नॉट वॉश्ड ऑफ विद वाटर इमीडिएटली। एक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप वेट सीमेंट को टच करते हैं तो उससे थोड़ा सा स्किन बर्न हो सकता है। तो इफ़ इट, आपको बताना है इफ़ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो इट इज़ ट्रू। क्यों? क्योंकि जो आपका सीमेंट है वो हाईली एल्केलाइन मटेरियल होता है, और जब भी ये वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन होती है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब एक तरह से हीट प्रोड्यूस होती है, और इस हीट की वजह से क्या होता है, स्किन बर्न्स हो जाता है। और उसी तरह अगर आप ड्राई सीमेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो इससे आई या फिर
रेस्पिरेटरी इरिटेशन हो सकती है, ठीक है। तो तभी जो जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको सीमेंट फैक्ट्री या सीमेंट के काम में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में, उनको एक तरह का मास्क दिया जाता है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ कोर्जर सीमेंट पार्टिकल्स लीड्स टू। अगर हम कोर्जर सीमेंट पार्टिकल्स का यूज़ करेंगे, मतलब उनकी फाइनेस को कम कर देंगे, तो सीमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? लो ड्यूरेबिलिटी, हायर स्ट्रेंथ, लो कंसिस्टेंसी, हायर साउंडनेस। तो अगर आप कोर्जर पार्टिकल्स यूज़ करेंगे तो कम एरिया मिलेगा हाइड्रेशन की प्रोसेस के लिए, रिएक्शन के लिए। तो उससे क्या होगा, हमारी एक तरह से स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो उससे जो हमारा सीमेंट है वो लेस ड्यूरेबल हो जाएगा, लो ड्यूरेबिलिटी हो जाएगी उसकी। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट? इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ओपीसी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑप्शन है 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स और 30 आवर्स। तो आपको पता है इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 30 मिनट्स या हाफ आवर, और फाइनल सेटिंग टाइम इज़ 10 आवर्स। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पीपीसी के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है। तो यहीं पर हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। सो थैंक